क्या होगा अगर आपको कभी जंगल, रेगिस्तान या फिर समुद्र में अकेला छोड़ दिया जाए? क्या होगा आपके पास खाने पीने को कुछ ना हो और आप भूख प्यास से तड़प रहे हो? खैर, अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ सीखने को मिले तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसा ही कुछ हुआ था ब्राजील के रहने वाले 36 साल के एक पायलट के साथ, जिनका जहाज क्रैश हो गया था और अब उनकी जान पर बन चुकी थी। वो भी 1 या 2 दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे महीने के लिए। पायलट एंटोनियो सेना ने भी जहाज उड़ाने के सपने देखे थे, लेकिन अपनी आधी अधूरी पढ़ाई होने की वजह से वो किसी बड़ी एयरलाइन कंपनी में जॉब नहीं कर पाए। इसलिए मजबूरन उनको छोटे एयरपोर्ट पर ही एक लोकल पायलट की नौकरी करनी पड़ी। खैर, वो अपनी जिंदगी से अब खुश थे, लेकिन अब जल्दी ही उनका सब कुछ बदलने वाला था। और ये हादसा तब हुआ जब एंटोनियो का जन्मदिन सिर्फ 2 दिन बाद था, यानी कि 28 जनवरी 2021 का वो दिन। हर रोज की तरह वो एयरपोर्ट पर आए और अपने प्लेन को चेक करके उन्होंने अमेज़न नदी के पास एलनगार्ड से उड़ान भरी। वहां से उड़कर उन्हें सीधा पास ही के शहर अल्मेरिम जाना था। उनके जहाज में जरूरी सामान लोडेड था, जिनको उन्हें जल्द से जल्द 150 किलोमीटर दूर पहुंचाना था। इस काम के लिए वो अपना सेसना 210 6 सीटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी आधा रास्ता ही पार हुआ था कि उनको अपने जहाज के इंजन में दिक्कत महसूस हुई। कुछ ही देर में इंजन पूरी तरह से बंद हो गया और इसी पल से एंटोनियो की असल कहानी शुरू होती है। जैसे ही उनको इंजन की दिक्कत का पता लगा, उन्होंने उसे कई बार रीस्टार्ट करने की कोशिश करी और ऐसे ही एक बार रीस्टार्ट करने के लिए उन्होंने अपने जहाज का इंजन बंद कर दिया, तो फिर वो स्टार्ट ही नहीं हुआ और अब जहाज धीरे धीरे अपनी ऊंचाई खोने लगा। अब मजबूरन उनको अपने इस जहाज की कहीं पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी थी। हम सबको पता है कि एक पायलट को लाइसेंस तभी दिया जाता है जब उसे हर सिचुएशन से निपटना आ जाए, और एंटोनियो को भी ऐसे हालातों से निपटना सिखाया गया था। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि वो जहाज अमेज़न जंगलों के ऊपर उड़ा रहे थे और आसपास कहीं भी इतनी जगह नहीं थी कि वो अपना जहाज खड़ा कर सके। लैंड करवाना तो बहुत दूर की बात है। उनका जहाज अब धीरे धीरे जंगल की तरफ आता जा रहा था। इसी बीच एंटोनियो को यहाँ पर अपनी मौत भी साफ दिखाई दे रही थी और वो अपने अंतिम शब्द भगवान के नाम बोलने लगे। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था, क्योंकि तभी उनकी नज़र नीचे मौजूद एक वैली पर पड़ी। ये एक 100 मीटर चौड़ा गड्ढा था जिसने एंटोनियो की जान बचाई। एंटोनियो ने अपना पूरा जोर लगा दिया इस वैली तक पहुंचने के लिए। वो लगभग ना के बराबर ही उस जगह तक पहुंच पाए, लेकिन फिर भी वो बच गए। लेकिन उनका प्लेन बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। उन्होंने देखा कि जहाज अब जल्दी ही आग पकड़ने वाला है, इसलिए उन्होंने जहाज के धरती को छूने से पहले ही उसमें से छलांग लगा दी। और जैसे ही जहाज थोड़ा आगे जाकर रुका तो उन्होंने तुरंत जहाज में से अपना एक बैग निकाला जिसके अंदर जरूरी कागजात मौजूद थे। उसके अलावा जल्दी जल्दी में वो सिर्फ एक बड़े ब्रेड का टुकड़ा ही उस जहाज से निकाल पाए, और इतना करते ही जहाज ने तुरंत आग पकड़ ली और अपनी आंखों के सामने ही जहाज को दहकता हुआ देखकर उन्हें बहुत रोना भी आ रहा था। खैर, उन्हें भी बहुत गहरी चोटें आई थी, क्योंकि अपने जहाज को जलता हुआ देख वो भी बेहोशी की हालत में चले गए। और जब वो वापस होश में आए तो उनको महसूस हुआ कि असली खतरा तो अब उनके सामने आया है, क्योंकि वो बच तो गए थे, लेकिन कब तक। और अब उनके चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक फैला अमेज़न का घना गहरा जंगल मौजूद था। और एंटोनियो को इस बात का भी पता था कि कैसे ये जंगल हर साल पूरी दुनिया में हजारों लोगों की जान ले लेते हैं। ये सोचते हुए उन्होंने अपना वो ब्रेड खाना शुरू किया जो उन्होंने जहाज से निकाला था। और अब उनके सामने आगे क्या करना था, इसकी समस्या थी। समय निकलता जा रहा था और अब अंधेरा भी हो चुका था। और आप भी सोच सकते हैं कि घने जंगल के बीच पहली रात कैसी होती है। सबसे पहले उन्होंने आग का जुगाड़ किया, और वो भी उन कागजों से जो उनके बैग में मौजूद थे। उन्होंने बहुत सारी सर्वाइवल मूवीज देखी थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि असल जिंदगी में उनको भी ये सब करना पड़ेगा। अमेज़न के जंगल बेहद भयानक हैं और रात के शुरुआती घंटे तो इस डर में ही निकल जाते हैं कि कहीं कोई खूंखार जानवर आपके आसपास ना आ जाए। बार बार अजीब आवाजें जानवरों की उनको सुनाई दे रही थी, जो सीधा उन्हें ये बता रही थी कि वो यहाँ अकेले नहीं हैं। पूरी रात वो इधर उधर बैठकर देखते रहे कि कहीं से कोई जानवर तो नहीं आ रहा, और हर आवाज को पहचानने की कोशिश करते कि वो किसकी होगी। उन्होंने एक पेड़ के ऊपर चढ़कर भी सोने की कोशिश करी, लेकिन हम सभी को पता है कि वो सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है। उन्होंने आसपास बहुत सारे सांपों को घूमते हुए देखा और पूरी रात उनका ही ध्यान रखते हुए उनका समय बीता। लेकिन सुबह होते ही वो इतना थक चुके थे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इसलिए उन्होंने सुबह थोड़ी देर सोने की कोशिश करी, और जैसा कि आमतौर पर होता आया है कि जब भी हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं तो 1 घंटा 1 मिनट में निकल जाता है, क्योंकि एंटोनियो सीधा दोपहर के खाने के वक्त उठे
अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग नीचे ये भी कमेंट कर दें कि उसने किसी को फोन क्यों नहीं किया। तो हम सबको पता है कि जंगल में नेटवर्क पहुंचा दे ऐसी कोई कंपनी अभी तक आई नहीं है, और अगर आ भी जाए तो भी एंटोनियो का फोन तो उसके जहाज में ही जल चुका था। जैसे ही एंटोनियो की आंख खुली, उन्होंने तुरंत फल फ्रूट्स ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें इतना भी खाना नहीं मिल पा रहा था कि वो उसका सही से नाश्ता तो कर सके। बात ये नहीं थी कि वहाँ खाना मौजूद नहीं था, असल बात ये थी कि उन्हें जंगली खाना पहचानना नहीं आ रहा था और सब कुछ जहरीला सा लग रहा था। बात उनकी भी सही है, जंगल में ऐसे ही हम कुछ भी उठाकर नहीं खा सकते, एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। हटे कटे एंटोनियो का पहले दिन से ही वजन घटना शुरू हो चुका था। शरीर पर गंभीर चोटें थी जो उन्हें खाना पीना ढूंढने में दिक्कत दे रही थी। अब सिर्फ उन्हें किसी चमत्कार होने का इंतजार था। उनको ये उम्मीद थी कि जरूर अब तक उनके घर वालों ने भी उसको ढूंढना शुरू कर दिया होगा, लेकिन अभी तक किसी ने भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है या नहीं, उन्हें अभी तक पता नहीं लग पाया। 2 दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद उनके जहाज की आग बुझ चुकी थी और अब बचे कुचे मलबे से ही उन्होंने अपने लिए एक काम चलाऊ शेल्टर बनाया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने जहाज के पिछले हिस्से को ही थोड़ा आरामदायक बनाया। उन्हें यह भी अच्छे से पता था कि अगर मदद जल्दी से जल्द यहाँ नहीं पहुंची तो ये फल फ्रूट्स के सहारे वो कुछ ही दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। पहले 3 दिनों तक उन्होंने रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार किया। वो ऊपर से गुजरने वाले हर जहाज की तरफ देखकर उसे इशारा करते, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी जहाज उनके लिए नहीं था। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके लिए रेस्क्यू अभियान शुरू हो चुका था, लेकिन अमेज़न के जंगल इतने बड़े और घने थे कि उसके अंदर किसी एक इंसान को ढूंढना लगभग नामुमकिन काम था। दिक्कत यहाँ सिर्फ एरिया की नहीं थी, बल्कि यहाँ का मौसम भी हमेशा गड़बड़ ही रहता है। 3 दिनों तक इंतजार करने के बाद एंटोनियो को यह महसूस हुआ कि उन्हें कोई नहीं ढूंढ रहा, इसलिए उन्होंने खुद से अमेज़न नदी की तरफ जाने का सोचा। और एक जंगल में जिंदा रहने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप हमेशा किसी नदी या नहर को ढूंढें और उसके साथ साथ पानी की दिशा में आगे चलें। आपको कोई ना कोई इंसान जरूर मिल जाएगा। आप शायद विश्वास न करें, पर पूरे 7 दिनों तक एंटोनियो जंगल में अकेला चलता रहा और अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन अब उसे एक सीधा रास्ता मिल चुका था जो अमेज़न नदी की तरफ जा रहा था, और वो इसी सीधे रास्ते के सहारे आगे बढ़ने लगे। जिस जगह पर वो चल रहे थे, या फिर जो रास्ता उन्होंने पकड़ा था, वो रास्ता किसी इंसान ने नहीं बल्कि वहां रहने वाले खूंखार जानवरों ने अपने लिए बना रखा था। उस जगह पर कभी किसी इंसान ने एंटोनियो से पहले कदम नहीं रखा था। उन्हें इस रास्ते में कई बार वो खूंखार जानवर भी दिखे जिन्हें देखकर वो बार बार डर जाते और अपने जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ देते। वो हर रात एक नया शेल्टर नहीं बनाते, बल्कि आसपास पड़ी घास फूस को ही अपने ऊपर ढककर उसके नीचे सो जाते, और हर रात को वो यही सोचकर सोते कि ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। और फिर हर रोज सुबह होती और वो आगे निकल पड़ते। एक समय पर आकर तो ये जंगल ही उनके लिए घर जैसा बन चुका था, और अब उन्हें इससे ज्यादा डर भी नहीं लग रहा था। शायद वो अपना दिमागी संतुलन खो रहे थे। वो चलते चलते ही खुद से बातें करने लग जाते और अपने टाइम पास के लिए अपने आसपास मौजूद पेड़ों के नाम रख देते। जंगल में इतना टाइम बिताने के बाद उन्हें अब मौत से भी डर नहीं लग रहा था। चलते चलते रास्ते में उन्हें जो भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा दिखता वो उसे तुरंत उठाकर खा लेते, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना नहीं रोका। इतना समय बीतने के बाद एंटोनियो ने इस जंगल से कभी बाहर निकलने की उम्मीद ही छोड़ दी, और अब उनका घर जाने का भी कोई मन नहीं था। लेकिन अगले ही दिन थोड़ा सा आगे चलते ही उन्हें नदी की आवाज सुनाई दी, और तब उन्हें फिर से अपने जिंदा बचे रहने की उम्मीद दिखी। अपनी बची कुची शक्ति इकट्ठा करके वो नदी तक जा पहुंचे, और नदी को देखते ही जितनी खुशी उनको हुई, इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वो धीरे धीरे कर नदी के सहारे पानी की दिशा में आगे बढ़ते रहे, और एक दोपहर जब वो नदी के किनारे ही लेटे हुए थे, तभी जंगल में नट कलेक्टर्स की एक टीम ने उन्हें बेसुध हालातों में पड़ा हुआ देखा, और वो उनके पास आए और उनसे बात की, और साथ ही उसके साथ हुई घटना को जानने के बाद तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन किया गया। नट कलेक्टर्स ने कहा कि जब हमने इस आदमी को देखा तब हमें हमारी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ। वो इतना कमजोर था कि उसकी हड्डियां तक बाहर आ चुकी थी, साथ ही उसके शरीर पर इतने घाव बन चुके थे कि उसका पूरा शरीर ही उनसे लाल हो चुका था। हर किसी ने यही कहा कि कोई कैसे इतने लंबे समय तक अमेज़न जैसे जानलेवा जंगल में बिना किसी सहायता और बिना खाने पीने के जिंदा रह सकता है। और यहाँ तो कदम कदम पर जहरीले सांप मौजूद हैं, अगर उनसे भी बच जाए तो भी बंदा किसी भूखे भालू, लेपर्ड, टाइगर का शिकार जरूर हो जाएगा। लेकिन एंटोनियो इन सबको पार करके आगे पहुंचे। जल्दी ही नट कलेक्टर्स द्वारा मदद बुलाई गई और एंटोनियो को पास ही के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उनके हालात बेहद खराब थे। डॉक्टर्स ने कहा कि ये इंसान अगर 2 दिन और ऐसी हालत में रहता तो निश्चित रूप से वो वहीं कहीं गिरकर बेहोश हो जाता और फिर कभी वापस नहीं आता।
डॉक्टर्स के पास भी एंटोनियो बार बार बेहोशी की हालत में जा रहा था, लेकिन हॉस्पिटल में 1-2 दिन बिताने के बाद उसकी हालत में सुधार आया और असली झटका उसे तब लगा जब उसने डॉक्टर से तत्कालीन डेट पूछी तो ये पता चला कि जिस दिन एंटोनियो को ढूंढा गया था उस दिन 6 मार्च का दिन था और लगभग असंभव रूप से इस लड़के ने पूरे 36 दिन अकेले इस जानलेवा जंगल में बिताए। ध्यान रहे कि उसके पास कोई खाना या फिर जिंदा रहने लायक कोई सामान मौजूद नहीं था। जब एंटोनियो पहली बार अपने घर वालों से मिले तो उनकी ये मीटिंग पूरी दुनिया के कई चैनल्स पर दिखाई गई। वहीं एंटोनियो के पिता ने कहा कि उन्होंने एंटोनियो को अमेज़न जंगलों में 2 हफ्तों तक ढूंढा और इतनी छानबीन करने के बाद रेस्क्यू टीम ने भी हमें बोल दिया कि अब तो एंटोनियो किसी भी हालत में जिंदा वापस आ ही नहीं सकता। लेकिन एंटोनियो की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एंटोनियो उस हादसे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है और आज भी उस पर डॉक्टर्स की कड़ी नजर रहती है। उसे सुधार गृह में रखा गया क्योंकि उन 36 दिनों में एंटोनियो का 32 किलो वजन कम हो चुका था। एक हट्टा कट्टा बंदा माचिस की तीली जैसा बनकर जंगल से बाहर आया और अब वो अपने काम पर वापस भी लौट आया है। उसने कहा कि उसका जिंदा रहने के पीछे उसकी फैमिली के प्रति प्यार ही था और ये उम्मीद थी कि वो जल्दी ही उनसे फिर मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता था कि जंगल में कैसे रहा जाता है? अगर नहीं तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।